हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए भाई, जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि जो आपकी क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। और जो आज के क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग और बहुत क्या है बच्चा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो जल्दी से भाई आर्मी के जितने भी मेरे अग्निवीर जवान हैं वो जल्दी से आ जाइए, क्योंकि अब हमारी जो क्लास रहेगी वो जी के जीएस की क्लास रहेगी। बच्चा याद रखना, जिस पूरी क्लास के अंदर हम पूरे 10,000 जो क्वेश्चन है रोजाना 50-50 क्वेश्चन की क्या है सेट लेके आ रहे हैं। तो पेपर में पूछे गए जितने याद रखना सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे हमारे बच्चे, याद रखना। तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिए कि अग्निवीर 2000 जो बच्चा याद रखना 24 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वो बच्चा जीडी हो, ट्रेडमैन हो, एनए हो, टेक्निकल हो, जिसके भी अंदर जी के जीएस साथ बच्चा याद रखना, तो पूरी जो क्लास रहेगी वो आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। तो भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक बार सभी लोग जय हिंद बोलेंगे। जय भारत माता की, जय हिंद। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है बच्चा, याद रखना मेरे भाइयों कि सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण है वो कारण है क्या, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। तो याद रखना इसके बारे में, नाभिकीय विखंडन होता है बच्चा याद रखना, कोयले का जलना होता है, नाभिकीय संलयन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है। बहुत बढ़िया भाई, आपके जवाब आ रहे हैं। तो ये रहता है नाभिकीय संलयन, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो याद रखना बच्चा, अगर मैं नाभिकीय संलयन की बात करता हूं तो इस चीज के बारे में याद रखना कि सूर्य को ऊर्जा नाभिकीय संलयन से मिलती है। और सूर्य क्या है बच्चा, याद रखना सूर्य एक तारा है मेरे भाई, याद रखना सूर्य क्या है, एक तारा है। इस चीज के बारे में याद रखना। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सूर्य के बारे में, तो ध्यान दीजिए भाई, सूर्य से और क्या क्वेश्चन बनता है। सूर्य किन किन गैसों से मिलकर बना होता है, तो बच्चा याद रखना सूर्य के अंदर हाइड्रोजन प्लस में हीलियम। हाइड्रोजन हम जो हीलियम गैस से मिलकर क्या बना हुआ है बच्चा, याद रखना सूर्य मिलकर बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं बच्चा, याद रखना कि हाइड्रोजन कितने परसेंट होती है, 71%, और हीलियम कितनी होती है, 26.5% होती है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, याद रखना बच्चा, जो सूर्य होता है, याद अगर से पूछा जाए हमसे कि सौर मंडल का प्रधान किसे कहते हैं, तो बच्चा याद रखना सूर्य कहते हैं। तो याद रखना इसे सौर मंडल का प्रधान कहते हैं बच्चा, याद रखना भाई, क्या कहते हैं, सौरमंडल का प्रधान कहते हैं। किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। और याद रखना जो सूर्य होता है, ध्यान दीजिए बच्चा कि सूर्य के केंद्र से जो प्रकाश निकलता है वो कितना निकलता है, तो सूर्य के केंद्र से जो प्रकाश है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होती है बच्चा, याद रखना 7 होती है डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। क्या है, सूर्य के केंद्र से क्या निकलता है, टेम्परेचर निकलता है। तो जितनी भी चीजें भाई हम लोगों ने जानी है वो सभी की सभी क्या है बच्चा, याद रखना सूर्य से रिलेटेड है और एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांस और संभावना है भाई। चलिए बच्चा, बहुत बढ़िया भाई, आपके क्या है जवाब इसी तरीके से आते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है बच्चा, याद रखना अगला क्वेश्चन देखो। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो जल्दी से बताइए कि किस सिख गुरु ने क्या है बच्चा, याद रखना कि गुरु नानक देव की क्या लिखी थी, जीवनी लिखी थी। तो जल्दी से बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है बच्चा, इसी तरीके से क्या है जवाब देते रहिए, बहुत बेहतरीन है आपका जवाब। तो बहुत वाह भाई, जितने भी लोग नए इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो सभी के सभी चैनल को क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास क्या है बच्चा शेयर कर दीजिए। तो याद रखना किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी याद रखना लिखी थी, तो गुरु अर्जुन देव, अंगद देव, तेग बहादुर या गुरु गोविंद। तो याद रखना जब कौन थे, वो थे आपके गुरु अंगद देव। तो किसने लिखी थी भाई, गुरु अंगद देव ने जो है याद रखना वो गुरु नानक की क्या लिखी थी, जीवनी लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए, याद रखना कि भाई ये बताइए सिख धर्म का संस्थापक कौन होता है, याद रखना सिख धर्म का संस्थापक कौन है। तो बच्चा याद रखना सिख धर्म का जो संस्थापक होता है वो होता है गुरु नानक देव। कौन होते हैं बच्चा, याद रखना गुरु नानक देव। हमसे क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए कि टोटल सिख कितने थे या सिखों के गुरु कितने थे, तो बच्चा याद रखना कितने थे, 10 थे। याद रखना भाई कितने थे, 10 थे। तो बिल्कुल याद रखना। इसी के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उसके बाद में देखिए, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, साइबर नदी के किनारे,
सोन नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे या टाइबर नदी के किनारे? तो जल्दी से भाई कमेंट्स कर दीजिए कि जो रोम शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है मेरे मित्रों। जल्दी से लाइव आ जाइए और क्या है आंसर देते रहिए। बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है। तो याद रखना रोम जो शहर है बच्चा किस नदी के, रोम शहर पड़ता है आपका टाइबर नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे पड़ता है? टाइबर नदी के किनारे। तो याद रखना डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बिल्कुल जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चा याद रखना, हम लोग इसी बेहतरीन तरीके से क्या है वीडियो को क्या है आंसर जो है उन्हें सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों जितने भी लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो सभी क्या है भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? 12 दिन में, 14 दिन में, 18 दिन में या 30 दिन में? याद रखना अगर राज्यसभा द्वारा जो लोकसभा को धन विधेयक के बच्चा याद रखना कितने दिन में लौटाना चाहिए? तो ये लौटाना चाहिए 14 दिन के अंदर बच्चा। कितने? 14 दिन में। और याद रखना धन विधेयक की जो पावर होती है, धन विधेयक की जो पावर होती है बच्चा याद रखना वो किसके पास होती है? वो होती है लोकसभा के पास। और लोकसभा के पास किस अनुच्छेद में होती है? तो याद रखना अनुच्छेद मेरे मित्रों किस में होती है? अनुच्छेद 110 में होती है। तो बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए। बहुत बेहतरीन जवाब आपका आ रहा है बच्चा याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चोल राजाओं की राजधानी क्या है? बीजापुर है, तंजौर है, कन्नौज है, पाटलिपुत्र? तो जल्दी से बताइए कि जो चोल राजाएं हैं भैया देखना चोल राजाओं की जो राजधानी है वो कौन सी है बच्चा? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए भाई चोल राजाओं की राजधानी कौन सी बच्चा याद रखना। तो ध्यान दीजिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चा चोल राजाओं की जो राजधानी है मेरे मित्रों वो क्या रहेगी? वो रहेगी आपकी तंजौर। कौन सी रहेगी भाई? तंजौर रहेगी। तो बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बहुत बेहतरीन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1974 में, 1976 में या 1980 में? तो जल्दी से बताइए कि भारत में जो अंतरिक्ष आयोग की जो आयोग है एवं अंतरिक्ष विभाग है उसकी स्थापना कब हुई है? मेरे प्यारे मित्रों अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो पुरानी इससे पहले 5 वीडियो बन चुकी हैं जिसमें आर्मी की याद रखना जीके जीएस के 50 क्वेश्चन की इसी तरीके से सीरीज है। पुरानी वीडियो में देख के भी भाई क्या है आप अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए बच्चे याद रखिए। तो चलिए भाई इसी के साथ आप लोग आंसर दें और आपके लिए एक बहुत सुंदर क्या है बच्चा याद रखना आपके लिए एक शायरी है। बहुत शायरी अच्छी शायरी है याद रखना। तो एक शायरी आप लोगों को सभी के लिए। रहा संघर्ष की जो चलता है बच्चा याद रखना, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वो ही निकलता है बच्चा याद रखना। तो हमें क्या करना है? हम इतनी मेहनत करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या बच्चा सूरज की तरह चमकेंगे। किसकी तरह चमकेंगे भाई मेरे प्यारे मित्रों? सूर्य की तरह चमकेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा याद रखना। तो याद रखना भारत में अंतरिक्ष आयोग में अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई है? वो हुई है 1972 में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन आप लोगों के क्या है जवाब आ रहे हैं। चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को यानी पुरी जो है बच्चा है ना पुरी में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है तो किस वंश के शासकों ने बनवाया था? चोल वंश के, चंदेल वंश के, गंग वंश या पल्लव वंश के? तो बच्चा याद रखना जो जगन्नाथ जो मंदिर है इसको बनवाने का जो काम था वो किसका था? वो था बच्चा याद रखना आपका गंग वंश का। किसका था मेरे प्यारे मित्रों? गंग वंश का। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बेहतरीन भाई आपका जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है बच्चा याद रखना? शारदा नदी, सरस्वती नदी, भागीरथी नदी या पद्मा नदी? तो जल्दी से बताइए कि बांग्लादेश के अंदर जो गंगा नदी का नाम होता है वो क्या है बच्चा? जल्दी से कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे हैं भाई। इसी प्रकार से जवाब देते रहते याद रखना बांग्लादेश में जो गंगा नदी का नाम है वो क्या है? पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। तो डी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसी प्रकार से क्या है याद रखना आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। किन दो शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर, सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद, कोटा और अलवर, बरेली बरेली या रायबरेली? तो बच्चा याद रखना अगर मैं जुड़वा शहर की बात करता हूं तो ये कौन से आपके? हैदराबाद और बच्चा याद रखना सिकंदराबाद। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या है वीडियो को शेयर करते रहें और जवाब देते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाभारत का
प्राचीन नाम क्या है बच्चा याद रखना, जय संहिता है, भगवत गीता है, जय पुराण है या युद्ध संहिता है। तो जल्दी से बताइए कि महाभारत का जो प्राचीन नाम है बच्चा वो क्या है, तो याद रखना ये है आपका जय संहिता। बच्चा क्या होगा, जय संहिता। और महाभारत को लिखा किसने था बच्चा याद रखना, ये लिखा था वेद व्यास ने। किसने लिखा था भाई, वेद व्यास ने लिखा था महाभारत को। और अगर मैं रामायण की बात करता हूँ बच्चा याद रखना रामायण, तो बच्चा ये जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि रामायण को लिखा किसने था। जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके मुझे आंसर दें भाई। तो बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, याद रखना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो बच्चा बताइए कि सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो मेरे आर्मी के अग्निवीर जवानों जल्दी से आ जाइए और क्या है वीडियो के भाई जितने भी क्वेश्चन है 50 के 50 जल्दी से उनका सॉल्यूशन कीजिए। बहुत बढ़िया बच्चा, ये बताइए तो प्राचीन जो सबसे प्राचीन वेद है मेरे प्यारे मित्रों वो कौन सा है, तो याद रखना वो ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है। तो वो कौन सा है, वो है आपका ऋग्वेद। याद रखना ये कौन सा वेद है आपका, ऋग्वेद माना जाता है सबसे प्राचीन वेद जो होता है। जो वेदों की संख्या है टोटल वो कितनी होती है बच्चा याद रखना, वो 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, जो राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को या उपराष्ट्रपति को। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो बच्चा याद रखना जो राष्ट्रपति है यह अपना जो त्यागपत्र है यह सौंपता है उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है मेरे मित्रों, उपराष्ट्रपति को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बेहतरीन भाई आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, इसी तरीके से क्या है जवाब देते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते बच्चा याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इन सभी का। तो याद रखना जो हजामती दर्पण के रूप में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग कौन सा बच्चा याद रखना, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं उसे, उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। तो जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना। तानसेन का असली नाम क्या था बच्चा याद रखना। तानसेन का जो असली नाम है वो क्या है, रामतनु पांडे है, शिव शंकर है, बलवीर सिंह है या राजन शुक्ला है। तो जल्दी से बताइए कि जो तानसेन का असली नाम था बच्चा याद रखना वो क्या है। तो याद रखना अगर मैं तानसेन की बात करता हूं तो तानसेन किसके शासनकाल में रहते थे, तानसेन रहते थे अकबर के शासनकाल में, याद रखना। और ये क्या थे अकबर के शासनकाल में, एक संगीतीय थे बच्चा याद रखना। क्या थे, एक संगीतीय थे। तो ये इनका जो नाम है वो है राम तनु पांडे। क्या नाम है बच्चा याद रखना इनका, राम तनु पांडे जो है वो तानसेन का असली नाम है। चलिए प्यारे प्यारे मित्रों उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराने हैं, याद रखना खजुराहो जो मंदिर हैं वो लगभग कितने वर्ष पुराने हैं, 1500 वर्ष पुराने, 1000 वर्ष पुराने, 2000 वर्ष पुराने या 1800 वर्ष पुराने। तो याद रखना खजुराहो जो मंदिर है बच्चे कितने वर्ष पुराने हैं, ये हैं आपके 1000 वर्ष पुराने। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है भाई। इसी प्रकार के अगर आप पीडीएफ या नोट्स चाहते हो तो आप क्या है बच्चा याद रखना आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहां से आप लोग ये नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सअप करके। आप अपने बस कोर्स का नाम डाल दीजिए कि आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो। और इसी के साथ भाई जो भी मेरा भाई इस चैनल के साथ नया जुड़ा है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो भी भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना। हाथी गुफा किस राज्य में है जिसे कृष्णा राजा ने बनवाया था। देखना जो हाथी गुफा है बच्चा देखना वो किस राज्य में है जिसे कृष्णा राज्य ने बनवाया था, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। याद रखना ये कहाँ पर है बच्चा याद रखना, ये है आपकी महाराष्ट्र में है। याद रखना कहाँ पर है, आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। अगर हमसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाए कि भाई ये बताइए कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो बच्चा याद रखना थाईलैंड को। सफेद हाथियों का जो देश है बच्चा वो किसे कहते हैं, याद रखना वो कहा जाता है थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर बच्चा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है गोकक झरना कहाँ स्थित है। गोकक या गोकक झरना कहाँ पर बच्चा रखना, बेंगलुरु में है, बेलगावी में है, कटक में है या पटना में। तो बताइए जो गोकक झरना है वो कहाँ पर है, कमेंट्स करके बच्चा जल्दी से बताइए। भाई बहुत बढ़िया आपके जवाब आ रहे हैं बच्चा। इसी प्रकार से क्या है आप लोग जवाब देते रहिए। बहुत बेहतरीन लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस और तैयारी कर रहे हो। तो सभी लोग भाई क्या है
आंसर दीजिए, कमेंट्स करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो याद रखना जो गोकक झरना है बच्चा ये आपका बेलगामी में पड़ता है। कहाँ पर? बेलगावी में पड़ता है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना कि उड़ीसा राज्य में स्थित हाथी गुफा मंदिर किसने बनवाया था? संथाल ने बनवाया था, खारवेल ने बनवाया था, कामराज ने बनवाया था, भारतेंदु ने बनवाया था? तो याद रखना जो उड़ीसा राज्य में स्थित जो हाथी गुफा मंदिर है बच्चा वो किसने बनवाया है? ये किसने बनवाया है? जल्दी से कमेंट्स करें। तो याद रखना जो उड़ीसा के अंदर जो हाथी गुफा मंदिर है बेटा यह बनवाया था आपका खारवेल ने। किसने बनवाया? आपका खारवेल ने। तो याद रखना बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या होता है बच्चा? याद रखना CO2 तथा NO2 होता है, H2O तथा DO2 होता है, CO तथा CO2 होता है, SO2 तथा NO2। तो याद रखना क्या होता है भाई आपका? अगर मैं अम्लीय वर्षा की बात करता हूं तो सल्फर डाइऑक्साइड, और याद रखना है क्या होता है आपका? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, नाइट्रेट ऑक्साइड के कारण होता है। याद रखना तो ये अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है बच्चे क्या होता है आपका? SO2 और NO2 के द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया बच्चा, याद रखना। और ये जो अम्लीय वर्षा होती है ये अम्लीय वर्षा, याद रखना जब भी वर्षा शुरू होगी तो जो वर्ष की जो पहली वर्षा होती है बेटा याद रखना इसे कहा जाता है अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा में कभी भी नहीं नहाना चाहिए क्योंकि अम्लीय वर्षा के अंदर जो हमारे वायुमंडल में जितनी भी गंदगी होती है, तो जब बरसात होती है तो वो सारी की सारी गंदगी क्या होती है? याद रखना वो अम्लीय वर्षा के रूप में क्या है? नीचे की आ जाती है, जिसके कारण हमें कभी नहीं नहाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे क्या है रोग हो सकते हैं। तो पहली वर्षा में कभी नहीं नहाना चाहिए। अगर हमसे पूछा भी जाए कि ये तभी पहली बरसात को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना पहली जो बरसात होती है उसे जाना जाता है अम्लीय वर्षा के नाम से। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गुड़ अर्थ नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? याद रखना तो गुड़ अर्थ नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पर्ल एस बक हैं, सलमान रुश्दी हैं, तस्लीमा नसरीन है, या चेतन भगत है? बच्चा याद रखना गुड अर्थ नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक है बच्चा कौन है? ये आपके पर्ल एज बक, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने ये आंसर दिया है बिल्कुल राइट और एकदम सही आंसर दिया है। चलिए मेरे मित्रों उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके उस पर भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल निम्न में से कौन सी है? याद रखना जो भारत की प्रथम युद्धक जो मिसाइल है बच्चा इनमें से कौन सी है? नाग है, अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है? तो जल्दी से बताइए कि जो भारत की प्रथम युद्धक जो मिसाइल है वो कौन सी है? तो बच्चा याद रखना वो मिसाइल कौन सी है आपकी, बेटा ध्यान रखना वो है आपकी पृथ्वी। वो कौन सी मिसाइल है बच्चा? याद रखना आपकी पृथ्वी मिसाइल है। बहुत बढ़िया भाई, ए आंसर जो है बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या है आप लोग जवाब देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? बच्चा याद रखना जो सामाजिक सुधार करने वाले थे वो प्रथम मुसलमान कौन थे, यानी शासक कौन थे? मुसलमान शासक हुमायूं, अकबर, बच्चा याद रखना बाबर या औरंगजेब? तो याद रखना अगर मैं बाबर की बात करता हूं तो बाबर के बारे में बेटा याद रखना कि जो बाबर है इसी को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। याद रखना क्या होता है बेटा? याद रखना इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बच्चा लिख लेना ये कहा जाता है आपके बाबर को। उसी के बाद याद रखना अगर बेटा मैं अकबर के बारे में बात करता हूँ तो अकबर को कहा जाता है, याद रखना बच्चा याद रखना सामाजिक सुधारक। किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सामाजिक सुधारक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। देखिए हमसे एग्जाम में ये क्रम भी आ जाता है कि कौन किसका पुत्र है या कौन किसका बेटा है। तो ध्यान देना बेटा आप लोग अपनी बुक में एक यानी कि नोट्स में इस चीज को याद रखना, एक ट्रिक याद रखना भाजसा के बारे में। किसके बारे में? भाजसा के बारे में। तो भाजसा की वजह से हम सभी के सभी जितने भी मुगल शासक हैं जो आपके प्रमुख शासक हैं बड़ा याद रखना उनके बारे में हम एक बार नाम जो है सीक्वेंस से याद करेंगे, जिसके अंदर कौन किसका पिता है कौन किसका पुत्र है इस चीज के बारे में देखते हैं। भाजसा तो बी से हो जाता है बाबर। तो बी से क्या होता है बच्चा? याद रखना बाबर हो जाएगा। बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र था हुमायूं। याद रखना हुमायूं का पुत्र कौन है? हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर का पुत्र कौन है बच्चा? याद रखना अकबर का पुत्र है आपका जहांगीर। कौन है बच्चा? जहांगीर। एस से क्या है? याद रखना एस से होता है आपका शाहजहाँ। एस से क्या होता है बच्चा? आपका शाहजहाँ होता है। उसके बाद ए से क्या है? ए से बच्चा याद रखना आपका औरंगजेब। ए से क्या है आपका? औरंगजेब। बच्चा याद रखना भाई। तो ये क्या है आपके? याद रखना यही सारे के सारे
आपके मुगल बादशाह हैं। अगर हमसे क्वेश्चन करे ये बताइए कि बाबर का जो बेटा पुत्र है वो कौन है? हुमायूं। और क्वेश्चन आ जाए कि अकबर के दादा का क्या नाम था? तो अकबर के दादा का जो नाम है वो बाबर है। पेपर में क्वेश्चन आए कि हुमायूं के पोते का क्या नाम है? तो बच्चा देखना जहांगीर है। पेपर में आए कि औरंगजेब के जो दादा का क्या नाम है? तो बच्चा देखना क्या रहेगा? जहांगीर है। तो ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को याद रखना। बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन स्क्रीन पर याद रखना। देखिए, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? बच्चा देखना 1985 में, 1982 में हुई थी, 1983 में हुई है, या 1984 में हुई थी? याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना है वो कब की थी, तो इस बैंक की जो स्थापना हुई थी बेटा याद रखना ये हुई थी आप लोगों की 1982 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, एकदम सटीक आंसर। तो क्या रहेगा? 1982 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? यानी कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है बच्चा कब हुआ था? याद रखना 1950 में, 1951 में, 1947 में, 1952 में। तो याद रखना ट्रांजिस्टर का जो बच्चा याद रखना आविष्कार है कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1947 में। कब हुआ था भाई? 1947 में। जिस समय भारत देश आजाद हुआ था उसी समय ट्रांजिस्टर का क्या है? आविष्कार हुआ था। बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे हैं बच्चे, याद रखना। आप लोग चैनल को भाई क्या है वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका जो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना क्या है हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। और जितने ज़्यादा मोटिवेट हम होंगे उतने ही आपके लिए और बेहतरीन क्या है क्वेश्चन और बच्चा याद रखना क्लास लेके आएंगे। बहुत बढ़िया भाई, याद रखिए रोजाना आपकी जो क्लास है वो इसी समय पर शुरू होती है, यानी 8 बजे रोजाना आपकी क्लास प्रारंभ हो जाती है। तो भाई जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए और पुरानी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप अपने नॉलेज को चेक करते रहें भाई। क्योंकि मैं लगभग 5 जो प्रैक्टिस सेट है पहले करा चुका हूँ। देखिए, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बच्चा याद रखना। अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो कौन था? बचा याद रखिए, तानसेन था, टोडरमल था, बीरबल था, चाणक्य था। याद रखना अकबर का जो शासन काल मतलब राजस्व मंत्री बच्चा था वो था टोडरमल। कौन था भाई? टोडरमल। क्योंकि एक क्या था, ये राजस्व मंत्री था। तानसेन कैसा था? बच्चा याद रखना तानसेन जो है वो संगीतीय वो था, संगीत के बारे में था बच्चा याद रखना। बीरबल क्या था भाई? बीरबल इनका क्या था बच्चा याद रखना? बीरबल जो था अकबर का सभी को पता है भाई क्या था ये, यानी कि जो नीति शास्त्र के अंदर था, इसके अंदर था। चाणक्य को आप लोग जाते हैं, याद रखना। चाणक्य से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है, क्या आता है याद रखना। अगर क्वेश्चन आए कि ये बताइए भारत का अर्थव्यवस्था जनक किसे कहा? भारत का या भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो बड़ा याद रखना वो होता है आपका चाणक्य। को क्वेश्चन आ जाए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखना अर्थशास्त्र का जो जनक होता है बच्चा याद रखना ये होता है आपका स्मिथ। कौन होता है बच्चा? याद रखना आपका स्मिथ होता है। ध्यान देना दोनों क्वेश्चनों के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का द्रव्य व्यास कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 14,714 किलोमीटर तक, 12,715 किलोमीटर तक, 12,716 किलोमीटर तक, या 12,800 किलोमीटर। तो याद रखना अगर मैं पृथ्वी के व्यास या द्रव्य व्यास की बात करता हूँ तो बच्चे कहाँ तक फैला हुआ था? ये फैला हुआ है 14,714 किलोमीटर तक। तो ए ऑप्शन जो है बहुत सही और एकदम बेहतरीन ऑप्शन मिला है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है देखना, लोहे का निष्कर्षण किस अक्ष से लिया जाता है? बॉक्साइट से, हेमेटाइट से, लिंगाइट से, या याद रखना एलोट्रोप से? तो बच्चा याद रखना मैं लोहे के किसकी बात करता हूँ, निष्कर्षण की जो बात करता हूँ, इसका जो अस्क है वो कहाँ से लिया जाता है? लिया जाता है आपका हेमेटाइट से। इसका मतलब क्या है? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है भाई। बहुत बेहतरीन आप लोगों के जो है जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या है वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट्स भी करते रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चा, याद रखना। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बच्चा देखना नेहावा, सेवा, तूतीकोरिन है, कांडला है, इनमें से कोई नेता देखना। देश का जो सबसे यानी भारत देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह बच्चा ये है आपका नेहावा सेवा। नेहावा सेवा जो है देश का क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बच्चा याद रखना 10 जुलाई 1969 को, 15 सितंबर 1968 में, 13 मार्च 1970, या 12 फरवरी 1965 को। तो याद रखना आपके जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है बच्चे कब हुआ था? ये हुआ था 10 जुलाई 1969 में हुआ था। तो जिस भी भाई ने क्या है ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया बच्चा, याद रखना आपका जो आंसर है वो बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा, याद रखना अगला क्वेश्चन क्या है,
संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? याद रखना, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति की सिफारिश पर, मंत्री परिषद की सिफारिश पर। तो बच्चा याद रखना, संविधान सभा का जो गठन है ये हुआ था आपका कैबिनेट मिशन के तहत। बेटा किस पे हुआ था? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कौन सा था? ये था 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन था। बच्चा याद रखना कितना था? 1946 का कैबिनेट मिशन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, वरिष्ठ नागरिक होता है, राज्यपाल होता है? तो जल्दी से बताइए कि भारत का जो प्रथम नागरिक है बच्चा वो कौन होता है? तो याद रखना, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है ये होता है आपका राष्ट्रपति। बेटा कौन होता है? याद रखना, भारत का राष्ट्रपति होता है। और याद रखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है बच्चा, याद रखना, इसके जो पद का वर्णन है वो किस में है? इसके पद का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना, ये अनुच्छेद किस में है? आपका 52 में, अनुच्छेद 52 यानी कि 52 में रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? बच्चा याद रखना, ध्वनि को जो मापने की इकाई है वो क्या है? डेसिबल है, माइक्रोमीटर है, न्यूटन है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, ध्वनि की जो इकाई को मापते हैं बच्चा वो किससे मापते हैं? वो मान पा जाता है आप हमेशा आपके डेसिबल से। किससे? डेसिबल से। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और याद रखना बिल्कुल राइट आंसर है। और ध्यान देना, जो मनुष्य होता है वो कितने डेसिबल साउंड को सुन सकता है? तो 20 से लेकर 20,000 जो डेसिबल की साउंड है उसे जो इंसान होता है वो सुन सकता है। चलिए मेरे मित्रों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात में हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 को कलकत्ता में हुआ था, ये तो होगा ही नहीं भाई। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, या 2 अक्टूबर 1869 में साबरमती में? तो जल्दी से बताइए कि महात्मा गांधी का जो बच्चा जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना, महात्मा गांधी का जो जन्म है बच्चा 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के, बच्चा याद रखना, काठगांव, याद रखना बच्चा, कहाँ पर हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में यानी गुजरात के अंदर हुआ था। बहुत बढ़िया भैया, याद रखना। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता है? बच्चा याद रखना, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त? बच्चा याद रखना, गुप्त वंश का जो संस्थापक है ये कौन है आपका? बच्चा ध्यान देना, तो अगर मैं संस्थापक की बात करता हूँ तो ये होते हैं आपके श्रीगुप्त। कौन होते हैं बच्चा? श्रीगुप्त, याद रखना। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बेटा याद रखना, भारत का नेपोलियन, भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? बेटा याद रखना, वो कहा जाता है आपके समुद्रगुप्त को। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए मेरे मित्रों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? लीरा है, डॉलर है, टका है, रुपया? तो याद रखना, बांग्लादेश की जो मुद्रा है बच्चा, इसका ये किसका जो नाम है बच्चा वो क्या है होता है? वो होता है टका होता है। क्या होता है आपका? टका होता है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और बहुत बेहतरीन जवाब है भाई। बहुत बढ़िया आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारा का ऐसा क्या है? शनिवार है, बॉक्साइड है, हेमेटाइट है, याद रखना एक्सेलर बार है? तो जल्दी बताइए, पारा का ऐसा क्या है बच्चा? याद रखना, पारा ऐसा क्या है बच्चा? तो उसी के साथ एक और आपके लिए याद रखना शायरी, बहुत बेहतरीन शायरी भैया आप लोगों के लिए, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता मेरे भाइयों, याद रखना, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। कुछ किए बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब, याद रखना भाई, थोड़ा बहुत तो दर्द सहन करना होगा। अगर थोड़ा बहुत दर्द सहन नहीं करोगे तो याद रखना, पत्थर जो है वो भी नहीं पूजा जाता। अगर दर्द सहन कर लेता है तो मूर्ति बन जाती है, और दर्द सहन नहीं करता तो वही पत्थर बेटा कहाँ पर होता है? वही मंदिर की क्या है, सीढ़ियों पर लगा होता है, जहां पर जूते चप्पल उतरते। तो यही चीज अपने लिए याद रखना, अगर मेहनत कर ली तो आर्मी फौज में सिलेक्शन हो जाएगा। सब लोग कहेंगे भाई लड़का कहाँ है? फौज में, आर्मी में है। और अगर नहीं करोगे तो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा है। तो बच्चा याद रखना, पारा का ऐसा क्या होता है? तो पारा क्या है बच्चा? याद रखना, शनिवार होता है। क्या होता है? शनिवार। तो ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड रिपन के में, लॉर्ड कर्जन के में, लॉर्ड डलहौजी के में, या शेर शाह सूरी के में? बच्चा याद रखना, तो जो भारत के अंदर जो प्रथम रेल है बेटा वो कब चलाई गई थी? याद रखना, तो भारत के अंदर प्रथम रेल चलाई गई थी, याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के उसमें बच्चा। और कहाँ पर चलाई गई थी? याद रखना, ये चलाई गई थी बेटा 1853 में। कहाँ कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से लेकर, बच्चा याद रखना, कहाँ पर? थाने के बीच में, मुंबई से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी। याद रखना कितने किलोमीटर तक? 16 किलोमीटर तक चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? अगर पूरी डेट आ जाए तो 16 सितंबर बेटा, याद रखना 16, सॉरी सितंबर नहीं, अप्रैल, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। 16 अप्रैल
1853 बेटा चलाई गई थी। उसी के साथ अगर पूछा जाए कि भाई ये बताइए विश्व में पहली जो ट्रेन है वो कब चली थी बेटा, देखना तो विश्व की पहली ट्रेन 1807 ईस्वी में चली थी बेटा। कहाँ पर चली थी? ये चली थी ब्रिटेन में। कहाँ पर चली थी भाई? आपकी ब्रिटेन में चली थी। कहाँ की? ये थी आपकी विश्व की बेटा, याद रखना रेल, विश्व की रेल याद रखिए भाई। अगर उसके बाद कहते हैं कि भाप इंजन से सबसे पहले जो आपके बेटा भाप इंजन से याद रखना जो आपके डब्बे खींचे गए थे वो सबसे पहले कब खींचे गए थे? तो ये खींचे गए थे 1827 में। कब खींचे गए थे? आपके 1827 ईस्वी में खींचे गए थे। लेकिन भाप इंजन है याद रखना। और आपके अगर प्रथम भारत में रेल आएगी तो 1853 में होगी। कहां पर? मुंबई से थाना के 16 किलोमीटर में। विश्व की रहेगी तो याद रखना ब्रिटेन में 1807 ईस्वी में भाई। और भाप इंजन की बात होगी तो 1827 में। बहुत बढ़िया जवाब है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? याद रखना मानसरोवर जो झील है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, तिब्बत में है, बनारस में है या श्रीनगर में? तो बच्चा याद रखना मानसरोवर जो झील है ये कहाँ पर है? ये आपकी मानसरोवर जो झील है बच्चा ये पड़ती है आपकी तिब्बत में। कहाँ पड़ती है मेरे भाई? ये तिब्बत में पड़ती है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? याद रखना तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा या कोशी नदी? तो बच्चा याद रखना विजय जो नगर है मेरे भाई वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? याद रखना ये है आपका कृष्णा नदी के किनारे है। कावेरी नदी के किनारे कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम है भाई, याद रखना श्रीरंगपट्टनम है। तुंगभद्रा के किनारे कौन सा है? आपका कुरनल है। कौन सा बच्चा? याद रखना कुरनल है। और कोसी के कौन सा है भाई? बिहार। बिहार क्या है बच्चा? याद रखना बिहार। कोसी के कौन सा है बच्चा? याद रखना। तो बिहार का शोक भी किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है बच्चा, याद रखना बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहते हैं मेरे मित्र? याद रखना बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। चलिए उसके बाद देखिए बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी बच्चा? उदयपुर थी, विजयनगर थी, बिजनौर थी या गुलबर्ग थी? तो याद रखना बहनमी जो राजाओं की राजधानी है वो क्या है मेरे मित्रों? याद रखना वो है आपकी गुलबर्ग। क्या है मेरे मित्रों? गुलबर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्या है बच्चा? देखना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन के द्वारा, विद्युत सर्जन के द्वारा, वर्षा के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो तड़ित उत्पन्न होती है बच्चा ये विद्युत विसर्जन के द्वारा होती है। याद रखना तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई आप लोगों का जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है वीडियो को शेयर करते रहें और क्या है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मेरे प्यारे मित्रों उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, वायरस, संक्रमण संक्रमण या बच्चा रखने में से कोई नहीं। तो याद रखना रेबीज जो होता है बच्चा वो किसके द्वारा होता है? रेबीज होता है वायरस के द्वारा। रेबीज किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। याद रखना। तो भाई मेरे प्यारे मित्रों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी क्या है वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपसे बच्चा याद रखना बस एक ही चीज कहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बच्चा? भारत, जापान, चीन या नेपाल? तो याद रखना अभ्रक जो सबसे अधिक होता है वो कहाँ होता है बेटा? वो होता है हमारा भारत में। मेरे मित्र याद रखना अभ्रक सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में? तो याद रखना कि भारत को जो राजाओं का राज्यों का जो संघ कहा जाता है बच्चा वो किसमें? वो कहा जाता है आपके अनुच्छेद 1 में कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है? एक जो आंसर है बच्चा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है? बच्चा याद रखना बाटनी। तो याद रखना फलों का जो उत्पादन जो कहलाता है बच्चा याद रखना वो कहलाता है आपका पोमोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? पोमोलॉजी कहला जाता है बच्चा याद रखना। अगर हम कहते हैं एपीकल्चर किससे जुड़ा है बच्चा याद रखना? मधुमक्खी पालन से। किससे होता है आपका? मधुमक्खी पालन से क्या होता है बच्चा याद रखना? आपका एपीकल्चर होता है। याद रखना भाई। चलिए उसके बाद में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया बच्चा याद रखना? दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने? तो याद रखना किसने दिया था? ये दिया था भाई सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा दिया था बच्चा याद रखना? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और उसके बाद याद रखना बच्चा भगत सिंह ने कौन सा दिया है? याद रखना इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया बच्चा? महात्मा गांधी ने दिया है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिया गया प्रमुख नारा कौन सा था। बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन आप लोगों के बच्चा जवाब आ रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का बच्चा याद रखना मुख्य त्योहार है? असम का है, केरल का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है? तो याद रखना बिहू जो है बच्चा याद रखना जो मुख्य त्योहार है वो किसका है बच्चा? आपका ये है आपका भाई असम का। तो बिहू किसका मुख्य है वो है त्योहार? तो याद रखना बच्चा बिहू जो है ये आपका असम का है। तो ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए
उसके बाद देखते हैं भांगड़ा किस नदी पर स्थित है बच्चा, याद रखना सतलुज नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, तुंगभद्रा या कावेरी। तो याद रखना अगर मैं भांगड़ा नदी की बात करता हूँ तो भांगड़ा जो नदी सॉरी बांध जो है बच्चा याद रखना किस पर है, ये आपका सतलुज नदी पर पड़ता है बच्चा। कहाँ पड़ता है, सतलुज नदी पर पड़ता है। सतलुज नदी के पर होने के बाद बच्चा याद रखना, तो अगर ये हमसे ये पूछा है कि भाई किस राज्य में पड़ता है तो बच्चा देखना ये कहाँ पर आपका हिमाचल में, कहाँ पर है आपका हिमाचल में। देखिए अगर हमसे ये पूछ जाए कि भाई ये बताइए भांगड़ा नागल, भांगड़ा नागल जो बांध है बच्चा कहाँ है, तो ये आपका पंजाब में है बेटा। कहाँ आता है, याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ आता है, किस नदी पर है, सबसे पहले ये समझ ला सतलुज नदी पर है। और बेटा कहाँ पड़ता है ये आपका, ये आपका हिमाचल और पंजाब में पड़ता है। याद रखना हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर, भाई कहाँ पड़ता है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है बेटा, याद रखना। और उसी के साथ अगर भांगड़ा जो बांध है उस कहाँ पर है, हिमाचल पर, नागल बांध कहाँ है आपका, पंजाब में, याद रखना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था। तो याद रखना अर्जुन जो पुरस्कार है बच्चा वो किसके, वो खेल से संबंधित है। 1961 में है, 1962 में है, 1963 में है या 1964 में। तो बच्चा रखना अर्जुन जो पुरस्कार संबंध होता है बेटा वो किससे होता है मेरे मित्र, ये होता है खेल से होता है। और किसे दिया जाता है, एक शिष्य को दिया जाता है, याद रखना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961 से हुई थी। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, कानपुर, रांची, लखनऊ या दिल्ली। तो बच्चा रखना जो मेजर ध्यानचंद जो किससे संबंधित थे, जो बच्चा हॉकी से संबंधित थे, और इन्हीं को क्या कहा जाता था, इन्हीं को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है बेटा, याद रखना जादूगर भी कहा जाता है। किसका भाई, हॉकी का जादूगर। तो ये कहाँ से है, ये है लखनऊ से। लखनऊ से, याद रखना सी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है भाई। बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे थे। इसी प्रकार से क्या है बच्चे, आप लोग क्या है वीडियो के साथ जुड़े रहिए, जितना ज़्यादा हो सके मेरे प्यारे मित्रों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में, अगले दिन। सभी लोग एक बार बोलेंगे जय हिंद वंदे मातरम भाई।